हेलो दोस्तों, मैं रोहित सिंह कैफे इंटर कॉलेज के चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इससे पहले सेट के 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। आई होप कि आपने उन तीनों वीडियोस को ज़रूर देखा होगा। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है, तो इस वीडियो को पॉज़ करके पहले उन वीडियोस को देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए, आइए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम उपसमुच्चय अर्थात सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप आइए जानते हैं कि सबसेट होता क्या है। यदि किसी समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B का भी एक अवयव है, तो A B का उपसमुच्चय कहलाता है। इसे A इज सबसेट ऑफ B से प्रदर्शित करते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है, A इज सबसेट ऑफ B। तो देखिए, इसमें समझने वाली बात क्या है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो समझने वाली बात ये है कि A जो है इसका प्रत्येक अवयव ईच एंड एवरी एलिमेंट should be present in set B। एक के जितने भी अवयव हैं वो B में मौजूद होने चाहिए। इसको हम A इज सबसेट ऑफ B से डिनोट करते हैं, जैसे कि आपको बताया गया। अगर इसको हम प्रतीकात्मक रूप में समझे, इस परिभाषा को प्रतीक के रूप में, तो ये सामने आपके लिखा हुआ है कि A इज सबसेट ऑफ B तभी होगा यदि X बिलोंग्स टू A। इस साइन का अर्थ क्या है? तात्पर्य है। इंग्लिश में इसको एम्प्लीफिकेशन साइन कहते हैं, और इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं x इज एलिमेंट ऑफ ए implies that x is element of b। कहने का मतलब ये हुआ कि x अगर a का एलिमेंट है तो x b का भी एलिमेंट होगा, तभी a b का सबसेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि a b का उपसमुच्चय नहीं है तो उसे क्या कैसे शो करते हैं? a इज नॉट सबसेट ऑफ b। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, एक सेट है A जिसमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है 4 और 5 इसके एलिमेंट्स हैं, और यही दूसरा सेट हमारा B है। B के एलिमेंट 1 2 3 4 5 हैं। तो आप देख सकते हैं कि A में जो एलिमेंट्स हैं 4 और 5, ये दोनों एलिमेंट B में भी मौजूद हैं। तो जो हमारा डेफिनेशन था वो फुलफिल हुआ, और उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। यहाँ पे देखिए A इज इक्वल टू 4 5 6, 3 एलिमेंट है। एक सेट है A, इसमें 3 एलिमेंट है, 4 5 और 6। और वहीं B की बात करें तो इसमें 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स हैं। आप ध्यान से देखोगे तो 4 और 5 ये दोनों एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, राइट। बट ये जो लास्ट एलिमेंट है इसमें 6, ठीक है, तीसरा एलिमेंट A के अंतर्गत, वो आपके B में नहीं है। और अगर मैंने आपसे पहले ही बताया कि अगर एक भी एलिमेंट ऐसा हुआ जो कि B में नहीं है तो A विल नॉट बी सबसेट ऑफ B। A B का उपसमुच्चय नहीं होगा। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q। आप जानते हो ना, परिमेय संख्याओं के समुच्चय को किससे डिनोट करते हैं? Q से। और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को किससे डिनोट करते हैं? R से। ठीक है, तो अब आप देखिए, जितने भी क्यू होंगे, आप जानते हो सारे नंबर्स रियल नंबर होंगे। अगर हम जानना चाहें कि कौन सा रियल नंबर नहीं है, तो आप सिंपली ध्यान देना कि जिसका भी गुणांक -1 नहीं है, √-1, ठीक है। अगर यह किसी का गुणांक नहीं है तो वो सारे नंबर रियल नंबर होंगे, और जितने भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो भी क्या होती हैं? रियल नंबर। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों रियल नंबर होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि Q जो है वह R का सबसेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि A सबसेट B का है तथा B सबसेट A का है, तो A तथा B समान होंगे। बात समझिएगा, A के सारे एलिमेंट B में है। अगर A इज सबसेट ऑफ B, इसका मतलब क्या हुआ? A के सारे एलिमेंट B में है, और साथ ही कह रहा है कि B सबसेट ऑफ A, इसका मतलब B के सारे में एलिमेंट A में है। मतलब जो एलिमेंट A में है वो B में है, और जो भी B में है वो A में है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि A और B क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट हो जाएंगे। इक्वल सेट में आपने पढ़ा था कि अगर दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स आपस में बराबर हो, सेम हो, तो वो क्या होंगे? इक्वल सेट होगा या फिर समान समुच्चय होगा। इसको हम प्रतीक के रूप में इस तरह से शो करते हैं कि इफ A इज सबसेट ऑफ B
एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। ये देखो ये साइन, इस साइन को हम इंग्लिश में कहते हैं इफ एंड ओनली इफ, और शॉर्ट में इसको हम आई डबल एफ से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? आई डबल एफ से। शॉर्ट में इसको हम आई डबल एफ से लिखते हैं, ठीक है। और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? यदि और केवल यदि। शॉर्ट में इसको हम अंग्रेजी में आई डबल एफ से शो करते हैं, और पढ़ते क्या है? यदि और केवल यदि। इंग्लिश में इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ए इज इक्वल टू बी है तो निश्चित रूप से ए विल बी सबसेट ऑफ बी एंड बी विल बी सबसेट ऑफ ए, और अगर ए इज सबसेट ऑफ बी तथा बी इज सबसेट ऑफ ए है तो निश्चित रूप से ए इज इक्वल टू बी होगा। ठीक है दोस्तों, ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय हैं, और ए जो है वो बी का सबसेट है तथा ए नॉट इक्वल टू बी। ध्यान दीजिएगा, इस बार आपका ए, ये वाला रूल और ये रूल तो अप्लाई हो रहा है, बट ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या कहा जाएगा? ए जो होगा वह बी का उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उचित उपसमुच्चय या फिर प्रॉपर सेट। कहने का मतलब, अगर प्रॉपर सेट के बारे में आपको कहना हुआ, किसी से बताना हुआ, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगा कि ए बी का अवयव तो हो, लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो कि ए में ना हो, तभी तो ए और बी बराबर नहीं होंगे। अदरवाइज बी भी क्या हो जाएगा? ए का सबसेट हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू बी। बट यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है? ए नॉट इक्वल टू बी। ये कब होगा? जब ए तो बी का उपसमुच्चय होगा, लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो कि ए में नहीं होगा। ठीक है, और इसी तरह से जब भी ये बात आती है उचित समुच्चय की या प्रॉपर सेट की, तब इस केस में बी जो होता है वो ए का आदि समुच्चय या फिर सुपर सेट कहलाता है। सुपर सेट, ओके। सुपर सेट के लिए हम इस साइन का प्रयोग करते हैं इस तरह से, ठीक है। बी इज सुपर सेट ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। जितने भी सेट हैं वो स्वयं के क्या होंगे? उपसमुच्चय होंगे। फाई जो है, फाई जानते हैं ना आप, रिक्त समुच्चय, ओके। ये जो है सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, और किसी समुच्चय में केवल एक अवयव है तो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। इसको भी हम पहले जान चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं, और इसमें हम देखते हैं कि ये साइन हमारा जो है सबसेट और इज नॉट सबसेट, इन दोनों को भरना है। कैसे समझते हैं? देखिए यहाँ पे कुछ सेट दिए हुए हैं। फाई हम जानते हैं कि सभी सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। तो यहाँ पे कौन सा साइन यूज करेंगे? ये वाला साइन यहाँ यूज हो जाएगा, ओके। उसके बाद क्या कह रहा है? ए और बी में हम देखते हैं कि सबसेट है कि नहीं। ए में देखते हैं क्या है? 1 एंड 3, और बी में देखते हैं क्या है? 1 5 एंड 6। यहाँ पे 3 नहीं है, तो ए जो है बी का सबसेट नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला साइन यहाँ पे लाके यूज कर देंगे। तीसरा देखते हैं, ए सबसेट, सॉरी, ए और सी में देखते हैं क्या ए सी का सबसेट है। तो ए और सी अगर हम देखें तो एक में क्या है? 1 3, और सी में क्या है? 1 3 5 7 9। 1 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ भी 1 3 है और यहाँ भी है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए इज सबसेट ऑफ सी। ये वाला साइन यहाँ यूज कर देंगे। और लास्ट देखते हैं बी और सी में। तो बी में क्या है? 1 5 9, और सी में भी क्या है? 1 5 9, सी में भी है, इसलिए यहाँ पे भी ये साइन यूज कर देंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ इसमें जो है इज नॉट सबसेट ऑफ आया, बाकी सब में आ गया इज सबसेट ऑफ, ओके। ये हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दिया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल उठाते हैं। यहाँ पे ए और बी दो सेट दिए हुए हैं। ए में देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, आप काउंट करके बताइए। 5 ना? नहीं 5 नहीं, 4 ही हैं। देखिए ये जो है आपका एक एलिमेंट हो गया, क्योंकि यह एक ब्रैकेट के अंदर आ गया ना, तो ये एक एलिमेंट हो गया। एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट और चार एलिमेंट। बी में देखते हैं कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 और 4 और 5। ठीक है, अब हमको देखना है कि क्या ए बी का सबसेट है। तो ए बी का सबसेट होने के लिए ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। बी में 3 है, बी में 4 भी है, बी में 5 भी है, लेकिन क्या यह एक ग्रुप के रूप में बी में है? नहीं है, यह एक ग्रुप के रूप में बी में नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए।
ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें एक सेट दिया हुआ है x इज इक्वल टू एक्स सच दैट किसी समतल में एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और दूसरा जो हम लेते हैं b, उसमें क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट x किसी समतल में एक त्रिभुज है। अब किसी समतल में b जो है, सभी ढेर सारे त्रिभुज हैं उसमें, समबाहु विषमबाहु समद्विबाहु सारे, हर तरह के समकोण, हर तरह के न्यून कोण त्रिभुज उसमें अवेलेबल हैं। अब आपको देखना है कि क्या ए बी का सबसेट है। बिल्कुल, देखो मैंने आपको बताया ना कि जो बी है इसमें सारे तरह के त्रिभुज अवेलेबल हैं, तो क्या उसमें समबाहु त्रिभुज नहीं होगा, होगा वो बी। तो क्या हो जाएगा, ए विल बी सबसेट ऑफ बी। आगे बढ़ते हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय को हम जानते हैं आर से डिनोट करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम एन से डिनोट करते हैं। और एक चीज आप देखिए कि जितने भी एन होंगे ये सारे क्या होंगे, ये होंगे सबसेट ऑफ आर, क्योंकि हर रियल नंबर में सारे एन मौजूद होंगे। उसके बाद जेड क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक देखो एन जो होगा, यहाँ पे आप देखो, ये आप इसके आगे देखिए, इसके आगे ये सारे क्या है, एन ही तो हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं कि एन इज सबसेट ऑफ जेड। ओके, एन जो है जेड का उपसमुच्चय है। इसी तरह से क्यू को देखते हैं, तो क्यू क्या है, रियल नंबर के अंतर्गत आने वाली सारी संख्या हैं, और क्यू में आपके सारे जेड भी होंगे, सारे एन भी होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एन इज सबसेट ऑफ क्यू एंड एन इज जेड इज सबसेट ऑफ क्यू। तो अगर इन सबको हम कंबाइन करके लिखें तो एन इज सबसेट ऑफ जेड, एन इज सबसेट ऑफ क्यू, एन इज सबसेट ऑफ आर, Z is subset of Q, Z is subset of R and Q is subset of R। ये सारे रिलेशनशिप हमको समझ के रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए हम कुछ अंतराल के बारे में जानते हैं। अंतराल क्या होते हैं, देखिए विवृत अंतराल एक होता है जिसको हम इंग्लिश में ओपन इंटरवल कहते हैं। यदि किसी त्रिभुज में दो वास्तविक संख्याएं ए और बी, ठीक है, ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हैं, और एक कंडीशन वहां पे है कि ए इज लेसर देन बी, तथा ए और बी के बीच जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं सब उसमें रखी गई हैं, मौजूद हैं, लेकिन ए और बी स्वयं उसमें मौजूद नहीं है, तो ऐसे अंतराल को हम विवृत अंतराल कहते हैं, ओपन इंटरवल कहते हैं। इसको हम अगर प्रतीक के रूप में लिखें तो बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। बी जो सेट है हमारा वो क्या है, कुछ एलिमेंट्स का सेट है। वो एलिमेंट्स क्या हैं, वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं, और कैसी वास्तविक संख्याएं हैं, ए से बड़ी और बी से छोटी, बट ए और बी एक्सक्लूडेड है, ये इंक्लूड नहीं है। तो इसको हम इस तरह से मझले ब्रैकेट के अंदर शो करते हैं। मझला ब्रैकेट जब लग जाता है तो ये शो करता है कि ए इसमें इंक्लूड नहीं है, बी भी इसमें इंक्लूड नहीं है। और इसको अगर हम संख्या रेखा पे दर्शाना चाहें तो यहाँ पे होल बना के रखते हैं। देखिए यहाँ पे ये बीच में खाली जगह, रिक्त स्थान आपको दिखेगा, ठीक है, ये होल बना के रखते हैं। इट शोज कि यहाँ पे ए इंक्लूडेड नहीं है, बी इंक्लूडेड नहीं है, इसके बीच के सारे नंबर्स जितने भी रियल नंबर्स हैं सारे इंक्लूडेड हैं इस सेट में, बट एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है संवृत अंतराल, क्लोज इंटरवल। इसमें देखते हैं क्या है, यदि किसी समुच्चय में दो वास्तविक संख्याएं ए और बी हैं, वही पहले की तरह, और ए जो है बी से छोटी है, तब ए और बी के मध्य जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं उनको हम उस समुच्चय के अंतर्गत रख दें, और साथ में इन संख्याओं को स्वयं भी हम रखें, ठीक है, मतलब ए और बी भी इस बार उसमें इंक्लूड कर दें। तो ऐसा जो अंतराल बनता है इसको हम क्या कहते हैं, संवृत अंतराल या क्लोज इंटरवल कहते हैं। प्रतीक की भाषा में इसको हम कैसे शो करते हैं, x such that x belongs to R and x is greater than or equal, ये चीज ध्यान देना, greater than or equal and b is lesser than or equal, okay, to x। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, आप एकदम सिंपल सी बात समझो, जहां पे सिर्फ इनइक्वालिटी का साइन हो, मतलब यहाँ बराबर ना लगा हो, वहां आप मझला ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है, और जहां पे इनइक्वालिटी के साइन के साथ इक्वालिटी भी लगा हो, इक्वल भी लगा हो, वहां पे आप क्या लगाओगे, बड़ा ब्रैकेट लगाओगे। जहां पे ये साइन आ जाएगा वहां पे क्लोज इंटरवल हो जाएगा, जहां पे ये साइन रहेगा वहां पे ओपन इंटरवल रहेगा, ठीक है। इसको देखो प्रतीक उसमें संख्या रेखा पे कैसे दर्शाते हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, ये फील्ड है,
ठीक है, ये होल नहीं है, ये फील्ड है, यहाँ पे ये भी फील्ड है। इट मीन्स क्या कि ए और बी भी ऑलरेडी इस ग्रुप में इंक्लूड हैं और इसमें इंक्लूड नहीं थे, विवृत अंतराल में इंक्लूड नहीं थे, संवृत अंतराल में इंक्लूड रहेंगे, इसीलिए हम इसको क्लोज इंटरवल कहते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने लिया है। ये एक तरफ आपको क्या दिख रहा है, ओपन, और दूसरी तरफ क्या दिख रहा है, क्लोज्ड। यहाँ पे भी आप देखिए तो इस साइड क्या है क्लोज्ड है, और इस साइड क्या है, ओपन है। अब जब चित्र में आप देखोगे तो चित्र में भी क्या रहेगा, लेफ्ट साइड क्लोज्ड एंड राइट साइड ओपन। ठीक है, इसी का अगर हम उल्टा देख लें तो यहाँ पे देखिए राइट साइड क्या है, क्लोज्ड है, लेफ्ट साइड ओपन, राइट साइड इनइक्वालिटी है, सॉरी लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इनइक्वालिटी के साथ इक्वालिटी का भी साइन है, इक्वल भी लगा हुआ है। और पिक्चर में भी आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में होल है और राइट साइड में फील्ड है। ओके, चलिए अगला टर्म देखते हैं। अगला टर्म हमारा है पावर सेट, घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है जानते हैं, समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आसान चीज है। समुच्चय में सब जो भी आप अभी तक पढ़ते आए हो सब आपको आसान लगा होगा। इसमें क्या है दोस्तों कि ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वे सारे एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, एक छोटे 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 सेट बना लेते हैं, जितने भी पॉसिबल सेट उससे बन सकते हैं, मतलब ए के जितने भी सबसेट बन सकते हैं पॉसिबल, फाइव को इंक्लूड करते हुए और स्वयं ए को भी लेते हुए, उन सभी को अगर हम एक कंबाइंड सेट के रूप में लिख दें तो वह हमारा ए का घात समुच्चय कहलाएगा। ऐसे अभी हम एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा घात समुच्चय होता है उसको निरूपण कैसे हम कर सकते हैं। पी ऑफ ए, क्या लिखते हैं, पी ऑफ ए, इसको पढ़ते हैं पावर सेट ऑफ ए। और एक चीज और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। पावर सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे सारे एलिमेंट क्या होंगे, सेट होंगे, छोटे छोटे बड़े बड़े सब मिला के सेट होंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा एक सेट है ए में दो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं 1 एंड 2। अब देखिए इसके अगर हम सबसेट की बात करें तो एक इसका सबसेट ये हो जाएगा, दूसरा सबसेट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ब्रैकेट मसले ब्रैकेट के अंदर रखेंगे बिकॉज इट्स इटसेल्फ अ सेट। ओके, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 एंड 2 एक साथ। ठीक है, तो ये 4 सबसेट होंगे ए के, और इन्हीं सबसेट को अगर हम एक मझले ब्रैकेट में रख के इसको कंबाइंड सेट बना दें तो ये सेट आपका क्या कहलाएगा, पावर सेट ऑफ ए। इट बिकम्स पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि n, ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, क्या है ये, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। अगर ए में x एलिमेंट्स हैं तो जो हमारा पावर सेट होगा इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 2⁻x। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर इसमें 2 एलिमेंट हैं तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए, 2⁻2, मतलब 2 दूना 4। देखिए इसमें कितने एलिमेंट है, 4 है। अगर इसमें 3 एलिमेंट होते तो इसमें कितना हो जाता, 2⁻3 मतलब 8 हो जाते, 2 दूना 4 दूना 8। अगर इसमें 4 एलिमेंट होते तो इसमें कितने हो जाते, 2 की घात 4 मतलब 16। तो इसी तरह से पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे हम जान सकते हैं। पावर सेट में हमेशा फाई और स्वयं ये सेट भी मौजूद होता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में हमने दिखाया है कि अगर आपके सेट में 3 एलिमेंट हैं तो आपके पावर सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 8। ठीक है, एक और टर्म इसमें हम पढ़ लेते हैं, और ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है, बस ये आखिरी होगा, उसके बाद फिर हम वीडियो को क्लोज करेंगे। देखिए दोस्तों, ये सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यह सबसे बड़ा समुच्चय होता है और इसे यू से प्रदर्शित करते हैं, यू फॉर यूनिवर्सल। ओके, यू फॉर यूनिवर्सल। अब इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ए आपका 1 2 है, बी 3 4 5 6 है, और सी 7 8 9 है। ये सब किससे बने हुए हैं, नेचुरल नंबर से बने हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, एन हो गया। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ पे हमने कुछ रियल नंबर्स ले लिए हैं, ये सब क्या है, रियल नंबर्स हैं, तो इसका यूनिवर्सल सेट हमने क्या कह दिया, यू इक्वल टू क्या हो गया, आर हो गया।
लेकिन दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हम यूनिवर्सल सेट को हमेशा बहुत बड़ा ही रखें। कहने का मतलब यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होना चाहिए जिसमें आपके जो भी एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं, उनके सारे एलिमेंट्स हों। जैसे एक एग्ज़ाम्पल हम और लेते हैं, हमने लिया a इक्वल टू 5 4 5 और b इक्वल टू ab 5 6 और c हमने लिया c d और 7। तो हमारा यहाँ पे अगर हम यूनिवर्सल सेट कहें तो इन सभी का अगर हम एक ग्रुप बना दें तो वो भी हमारा इन सारे एग्जाम्पल्स के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। जैसे कि इसमें देखिए ए बी सी डी 4 5 6 7, इसमें अगर आप कोई भी देखो तो ए भी यू का सबसेट है, बी भी यू का सबसेट है, सी भी यू का सबसेट है। तो आप कह सकते हैं कि यू जो है यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के रूप में है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा बन गया, लेकिन अभी भी आपका एक या दो वीडियो सेट का बनेगा। और ऐसे ही मन से वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ ही मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद।